सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मुझे 26,200 का प्रॉफिट हुआ है। सारे लॉसेस कवर करके 26,000 के प्रॉफिट में निकला हूँ। मैं बता देता हूँ, मुझे आज अच्छी ट्रेड्स मिली है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे मैंने कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए, तो वो सब की लॉजिक वीडियो है ये कि मैंने आज ट्रेड कहाँ पे प्लान की, कितने पॉइंट्स मिले एंड क्या मेरा एसएल था, मेरा एसएल हंट कहाँ पे हुआ, सन फार्मा में मेरा एसएल कैसे गया, क्यों एग्जिट किया। ठीक है, तो सब लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज क्या हुआ था, मेरे को एक सन फार्मा में बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी। सबसे पहले हम देखते हैं सन फार्मा। सन फार्मा में मैंने एक बहुत अच्छी ट्रेड बनाई थी, जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में 10 पॉइंट का टारगेट रखा था। अराउंड वो 10 पॉइंट का हो गया था, लेकिन पता नहीं प्रीमियम ने स्पाइक दिया, लेकिन वो निकला नहीं। ठीक है, ये देखो सन फार्मा में मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी आज मॉर्निंग में। इसके हाई निकलते ही मैंने एंटर किया था। यहाँ तक मुझे अराउंड 14,000 का प्रॉफिट मेरा रनिंग था सन फार्मा में। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये मेरा स्पाइक भी हो गया था, प्रीमियम में 10 पॉइंट्स के मुझे स्पाइक भी मिल गया था, लेकिन एग्जिट नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, जो भी इशू हो ग्लिच के कारण मार्केट ने एग्जिट नहीं करने दिया। तो चलो ये फिर नीचे आया, यहाँ पे हैमर बनाया। हैमर से जब ये निकाल दिया तो मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। मेरे को पता था फिर साइडवेज हो जाएगा। तो ये लॉजिक था सबसे पहले कि मेरे यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों एग्जिट की। जो मेरी ये पोजीशन थी, जो आपको सन फार्मा में 1, 2 देखो, दोनों कॉल ऑप्शन है। एक में मैं 2,500 के लॉस में निकला हूँ, एक में 35 रुपये के। तो ये दोनों मैंने सिर्फ उसके लिए एग्जिट कर दिया था क्योंकि वो नीचे आ गया था। ठीक है, फिर जो एक और ट्रेड थी वो थी मेरी निफ्टी की कॉल की, जिसमें मैंने 8,000 का प्रॉफिट बुक किया है 250 क्वान्टिटीज़ से। ठीक है, तो ये जो मेरी ट्रेड थी, ये ट्रेड थी मेरी। जैसे ही मार्केट ने आज यहाँ पे दिखेगा एक, कल मार्केट ने क्लोज होने से पहले एक रेड कैंडल, उसके अंदर ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया था और ओपन हुआ था समवेयर यहाँ पे। ओपन जैसे ही यहाँ पे इसने ये क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी कॉल की, एंड जैसे ही मार्केट ओपन निकला मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने जो टारगेट लगाया था 1:2 का टारगेट लगाया था इस कैंडल के सेटअप पे। ठीक है, यहाँ मेरी एंट्री थी। जो एसएल था मेरा, एसएल बैठ रहा था 21932, क्योंकि छोटा सा रिवर्सल प्लान था, ज़्यादा मैं पुट साइड था, और 1:2 का मेरा टारगेट था। ठीक है, देखो 1:2 यहाँ पे मुझे मिला, एकदम मैंने एग्जिट किया। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट करते ये क्या है, इसको बोलते हैं हम इवनिंग स्टार। जैसे ही मैंने अपना प्रॉफिट बुक मारा, मुझे यहाँ पे इवनिंग स्टार मिल गया। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, अब हम दिखाते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मैंने इसके लो पे एंट्री ली, ये हाई एसएल रखा और 1:2 का मैं टारगेट पकड़ रहा था। ठीक है, जो दिख रहा है 1:2, लेकिन कहीं ना कहीं पता था मुझे कि साइडवेज मार्केट रह सकता है। ये थी मेरी, ये जो सेकंड ट्रेड थी, ये थी मेरी निफ्टी की ये वाली ट्रेड पुट की। ये देखो, जिसमें मैंने अराउंड 8,000 रुपये बनाए हैं। ये थी मेरी निफ्टी की दूसरी ट्रेड। ठीक है, एक लॉस आप समझ गए, दूसरा लॉस ये समझ गए। ये कॉल का ये एसएल मेरा क्यों गया, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरा कॉल का एसएल कहाँ पे हिट हुआ था, आपको दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ कहीं पे रेड कैंडल, उसके अंदर ग्रीन कैंडल क्लोज दे दी। तो मैंने यहाँ कहीं पे कॉल की पोजीशन बनाई थी इसी कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल सडन डाउन दे दिया, ये एसएल हिट हो गया था मेरा ग्रीन का। ठीक है, ये एसएल लगा था। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 8,000 के लॉस था, क्वांटिटी अच्छी खासी थी, अराउंड 150 क्वांटिटी से। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं ओवरऑल प्रॉफिट में था। ठीक, एक एसएल हिट हो गया मेरा। फिर मेरे को एक बहुत अच्छा, अब ध्यान से दो, एक ट्रेड पक्का मिलेगी जो आपकी रिकवरी करा देती है। मार्केट ने क्या किया था, आप अगर देखोगे, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्म किया था यहाँ पे, इसलिए मैं ट्रैप हुआ था कॉल में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन जो था, रेजिस्टेंस जोन पे इसने एक एम पैटर्न बना दिया। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये एम पैटर्न बना दिया। ठीक है, एम पैटर्न बनाया तो बनाया, उससे पहले इसने एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन का हाई क्रॉस नहीं होने दिया, रेड कैंडल ग्रीन के अंदर सेटल दे दिया, और जो ये यहाँ पे जैसे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ पे ग्रीन का लो ब्रेक करवा दिया। मैंने जैसे ही ग्रीन का लो ब्रेक हुआ है, बैंक निफ्टी में पुट लिया है मैंने। ठीक है, पुट लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है पुट, एसएल लगाया मैंने 47,777 का मेरा एसएल था, और 1:2 मेरा टारगेट था। ठीक है, इतना ही मेरा टारगेट था बस। मार्केट ने जो स्पाइक दिया है ना, अराउंड मैंने 120-130 कुछ पॉइंट्स पकड़े प्रीमियम में, इसने 200 पॉइंट प्लस स्पाइक दिया है, बहुत खतरनाक। और सोचो मेरी एंट्री बहुत अच्छी थी, तो मुझे इजीली मिला। यह अकेली एक ट्रेड ने अराउंड मुझे
21,000 का प्रॉफिट दे दिया। तो ओवरऑल जो मेरा आज डे रहा है वो 26,000 का लॉसेस कट कर दो तो लॉसेस कट करके मेरा बनता है 37। अगर लॉसेस मेरे को 10,800 के कुछ लॉसेस भी हुए, तो ओवरऑल डे बहुत अच्छा था। 26,200 पे हमने क्लोज़ किया है। तो जिसको भी लॉजिक समझ आया हो, लाइक करना, स्ट्रीम को शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। सारी ट्रेड्स मैंने बता दी अपनी, ऑल ट्रेड्स मैंने बता दी कि ये सबसे बड़ा प्रॉफिट मुझे कैसे मिला, ठीक है। ये मैंने कहाँ कैप्चर किया, ये मैंने कहाँ कैप्चर किया, ये दोनों कहाँ लॉस हुआ और ये लॉस कहाँ पे हुआ, ठीक है। ये सब ट्रेड बता दी। और जैसे आपको भी पता है कि निफ्टी, ध्यान देना कि ओवरऑल टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी जब एक्सट्रीमली नेगेटिव है तो मार्केट गिरेगा जल्दी, ठीक है। गिरने में ज़्यादा स्पाइक मिलेगा, उठने में कम स्पाइक मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव अभी सेलिंग प्रेशर है। तो मैं इसलिए सेलिंग यहाँ पर मैंने प्लान किया था, ठीक है। सेलिंग का मैं लॉजिक समझा दिया कि पहला कि मार्केट नेगेटिव है, ठीक है, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड फॉलो कर रहा है। सेकंड कि एम बन रहा है, एम में एक और यहाँ पे बायस ट्रैप है, ठीक है, ये ट्रैप है बायस का। बस 3 एंट्री, 3 कंफर्मेशन, एक परफेक्ट एंट्री और 1:2 का टारगेट डन। पूरे लॉसेस कवर हो गए, बहुत अच्छे प्रॉफिट में मैं निकला हूँ, ठीक है। तो जिसको भी समझ आए प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं आपका लाइव स्ट्रीम पे।